नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ गंगा दशहरा पर आधारित एक भावनात्मक, ज्ञानवर्धक और श्रद्धा से भरी हुई कहानी। आइए जानते हैं। गंगा वो जल नहीं, जीवन है। वो नदी नहीं, मोक्ष की राह है। जब धरती पापों से भर गई, तब स्वर्ग से उतरी माँ गंगा। आज का दिन है गंगा दशहरा, उस दिव्य क्षण की स्मृति जब माँ गंगा ने धरती पर कदम रखा था। क्या है गंगा दशहरा का रहस्य? आइए जानते हैं। क्यों इसे इतने पुण्य का पर्व माना जाता है? चलिए जानते हैं माँ गंगा की अवतरण कथा और इस पर्व का महत्व। पुराणों के अनुसार राजा सगर ने एक महान अश्वमेघ यज्ञ किया। उनके यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में पाकर उनके 60,000 पुत्र वहां पहुंच गए। मुनि ध्यान में लीन थे और उनका ध्यान भंग करने के कारण उन्होंने उन्हें शापित कर भस्म कर दिया। इन आत्माओं की मुक्ति तभी संभव थी जब गंगा धरती पर आकर उनके अस्थियों को स्पर्श करे। राजा भागीरथ ने तपस्या की, बरसों तक कठोर साधना। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजा, लेकिन गंगा के वेग को रोकने के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। फिर शिव जी ने गंगा को धीरे धीरे धरती पर उतारा। यह दिन था ज्येष्ठ मास का 10वीं तिथि और यही कहलाया गंगा दशहरा। गंगा दशहरा का अर्थ है 10 पापों का नाश। 10 यानी 10 और हरा यानी नाश करने वाली। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप मन, वाणी और शरीर से किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन पुण्य, मोक्ष और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे तीर्थों में गंगा स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं और गंगा स्रोत का पाठ करते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, वो है भारत की आत्मा। वो जीवन देती हैं खेतों को, शरीर को और आत्मा को। गंगा जल को अमृत माना गया है, जो कभी खराब नहीं होता। माँ गंगा को देखकर केवल शरीर ही नहीं, मन भी शुद्ध हो जाता है। कहते हैं मृत्यु के समय यदि गंगा जल मिल जाए तो आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें, गंगा जल से अपने घर का शुद्धिकरण करें। यदि संभव हो तो गंगा तट पर जाकर स्नान करें या घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। ओम नमः शिवाय और गंगे च यमुने चैव जैसे मंत्रों का जाप करें। गाय को चारा दें, ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र का दान करें। इस दिन किया गया दान और स्नान अनंत गुना फल देता है। माँ गंगा के पावन चरण आज भी हमारे बीच बह रहे हैं। क्या हम उन्हें के जल को शुद्ध रख पा रहे हैं? आइए इस गंगा दशहरा पर एक संकल्प लेते हैं, गंगा को स्वच्छ, निर्मल और जीवित रखने का। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हर हर गंगे लिखें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। धन्यवाद।